मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारी आज की मूवी 4 लड़की दोस्तों के ऊपर है जो बेहद ही यंग और खूबसूरत होती हैं, जो अपने सपनों और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर्मकांड कर जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें से एक लड़की तो पैसे कमाने के लिए सोती है 50-60 साल के आदमियों के साथ भी। सो मूवी के इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी होने वाली है। सो नाउ कम टू द केस। मूवी के स्टार्ट में हम जना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सीधा स्कूल से निकल के एक गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में एक आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच में होगी। वो आदमी जना को लेके अपने घर जाता है और वहाँ जाके उसके कपड़े उतार के उसके साथ डुपचुक करता है, दबा के करता है। हालांकि इस दौरान जना को काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो ये सब कुछ पैसों के लिए करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहाँ हम जना और एमी को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी का परिवार बर्लिन में 2 साल पहले आया था, जिसके 1 साल बाद एमी के पिता की डेथ हो गई थी। और इसके बाद हम इस पार्टी में जॉय को भी देखते हैं जो इस पार्टी में सभी लोगों को ड्रग्स बेचने आई थी। जिसके बाद हम जॉय को भी नशा करते हुए देखते हैं, मतलब वो खुद भी ड्रग्स बेचने के साथ साथ नशा किया करती थी। तभी एमा और जॉय पार्टी से बाहर आके बैठ जाते हैं और इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि एमी जॉय के साथ ड्रग्स बेच के पैसा इकट्ठे कर रही है ताकि वो लॉस एंजलिस जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। फिर हम एमी को घर पे देखते हैं जो अभी ड्रग्स ले रही है और वो बताती है कि मुझे ड्रग्स लेने के बाद ऐसा फील होता है लाइक आई एम इन द स्काई। मतलब उसके ऐसा बोलने से हम व्यूअर समझ जाते हैं कि एमी भी एक ड्रग्स एडिक्टेड है। फिर हम एमी और जेना को एक साथ देखते हैं जहाँ जेना के पूछने पर एमी बताती है कि उसने काफी टाइम पहले एक पार्टी में ड्रग्स पहली बार लिया था और उसे उस टाइम काफी अच्छा फील हुआ था और तब से वो ड्रग्स काफी बार ले चुकी है। साथ ही जब मैंने पहली बार ड्रग्स लिए थे तब मैंने उसी क्लब में कई लड़कों के साथ नॉन स्टॉप डुपचुक किया था। साथ ही एमी बताती है कि मुझे लड़कियों के साथ ही डुपचुक करना काफी पसंद है, लड़कों के साथ उतना नहीं मजा आता। फिर हम जॉय के कजन टाइगर को देखते हैं जो जॉय से एमी के बारे में पूछ रहा था, तो उसकी एमी को लेके ज्यादा बातचीत को सुनते हुए जॉय टाइगर से बोलती तुम्हें मेरी फ्रेंड एमी से प्यार हो गया है ना। जिसके बाद जॉय टाइगर को लेके एक पार्टी में जाती है जहाँ वो अपने नशे का सामान सेल करेगी और टाइगर एमी से मिल लेगा। और यहाँ आके टाइगर एमी से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एमी एक रैपर भी है जो खुद सॉन्ग लिखती है और रैप करती है और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालती भी है। शायद इसीलिए एमी लॉस एंजलिस जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना करियर बनाना चाहती है सिंगिंग लाइन में। साथ ही हम इस पार्टी में जॉय को सभी को नशे का सामान बेचते हुए देखते हैं जिससे वो काफी नोट कमाती है। फिर हम जेना को एक डुपचुक वाली वेबसाइट के लिए सेल्फ शूट करते हुए देखते हैं जो उनके लिए खुद के कपड़े उतार के वीडियो शूट करके बेचती है ताकि वो वहाँ से पैसे कमा सके। हालांकि जेना ये सब कुछ अपने पेरेंट्स से छुपके करती है। फिर हम एलेक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेना और एमी को एक साथ बुलाता है और उन्हें एक खास तरह का नशे का सामान बना के दिखाता है ताकि वो उसे खुद बना के ज्यादा पैसा कमा सके। हालांकि इसी नशे का सेवन एमी सबसे ज्यादा करती है और इसके बाद जेना और एमी यहाँ से निकल जाती हैं। और बातों ही बातों में जेना को पता चलता है कि एमी आजकल एक खास तरह का गंदे पदार्थ का सेवन रेगुलर कर रही है। तो जेना एमी को समझाती प्लीज मेरी जान आप इस तरह के गलत पदार्थों से दूर रहो। तो एमी जेना से बोलती है तुम उस बूढ़े आदमी के साथ होटल में क्यों गई थी। तो जेना बोलती है दरअसल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए मुझे उस आदमी के साथ वो सब करना पड़ा। तो एमी बोलती है ठीक इसी तरह मुझे इस चीज की लत लग चुकी है और मुझे ये सारी चीजें डेली चाहिए होती हैं। और इसी तरह बातें करते हुए ये दोनों लोग एक दूसरे को शारीरिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। साथ ही एमी जेना को भी नशे का पदार्थ देती है और ये फुली तरह से डुपचुक कार्यक्रम में खो जाती है। फिर घर आके हम जेना को सेल्फ मेहनत करते हुए देखते हैं जो अपनी उंगलियों का यूज कर रही थी। फिर अगले दिन हम जेना एमी जॉय और एबी को एक साथ देखते हैं जो एक साथ होके एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेना और एमी के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं और अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त से कन्वर्ट होके एक लवर बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉय और एबी एक बीच किनारे पार्टी में जाते हैं जहाँ ये नशे का सामान बेच के नोट कमाती हैं। साथ ही हम जॉय और एबी की बातों से समझ जाते हैं कि स्टार्टिंग से ही एबी को लड़कों के साथ करने की वजह लड़कियों के साथ ही डुपचुक करने में काफी मजा आता था। तभी एमी बताती है कि एबी लड़की और लड़कों दोनों के साथ कर सकती है। फिर हम जेना और एमी को एक टेंट में देखते हैं जहाँ ये दोनों लोग पहले तो नशे का सामान का सेवन करती हैं और फिर एक साथ ही डुपचुक प्रक्रिया में खो जाती हैं। फिर इस सीन के बाद हम जेनी, एमा, जॉय और एबी को एक ग्रैंड पार्टी में देखते हैं जहाँ नशे का सामान खुले आम बिक रहा था और सभी लोग इसका भरपूर सेवन भी कर रहे थे। और यहाँ ये चारों फ्रेंड काफी एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को। और फिर ये चारों लोग हमें धुत हालत में ट्रेन से घर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में जॉय और एबी को एक साथ देखते हैं जहाँ जॉय एबी से अपने कजन टाइगर के बारे में पूछती कि वो तुम्हें कैसा लगता है। तो एबी बताती है हाँ टाइगर ठीक है लेकिन मुझे खास पसंद नहीं है, मतलब इतना पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे कहने पे उसकी जीएफ बन जाऊं और उसके
इसके साथ डुपचुक डुपचुक करूं, क्योंकि मुझे स्ट्रेंज लोगों के साथ डुपचुक डुपचुक करना पसंद है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जो मुझे ज्यादा खास पसंद ना हो। और इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों लोग काफी हंसते हैं। फिर हम एबी और एमी को एक साथ देखते हैं जो होंठों की दुप्पड़दू खेल रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए जेना देख लेती है जिसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो एमी से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद हम एमी और एबी को साथ में काफी एंजॉय करते हुए देखते हैं। फिर हम इन चारों फ्रेंड्स को एक साथ एक पार्टी में देखते हैं और इन सब के साथ जॉय का कजन टाइगर भी होता है, जहाँ ये सभी लोग नशे में धुत होकर काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन जेना जानबूझ के एबी को ज्यादा क्वांटिटी में धोखे से नशे के पदार्थों का सेवन करवाती है, जिससे एबी को कुछ भी होश नहीं रहता है और टाइगर एबी की इस हालत का फायदा उठाते हुए उसे लेके एक कमरे में जाता है जहां एबी पूरी तरह बेहोश हो जाती है। और टाइगर तो शुरुआत से ही एबी के इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था, मतलब वो उसके साथ बेहोशी में भी डुपचुक डुपचुक करने लग जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरीके से बिल्कुल गलत काम था, क्योंकि एबी के साथ अभी क्या हो रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेना और एमी एक दूसरे के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जहां एमी बताती है पता नहीं क्यों लोग बाग मुझे ज्यादा नशे का सेवन करने वाले समझते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नशे का सेवन तो जेना करती है। पर जेना बोलती है मैं तुम्हारी तरह डेली नशे का सेवन नहीं करती, मैं तो बस जिस दिन पार्टी में जाती हूँ उसी दिन नशे की चीजों को हाथ लगाती हूँ। और इससे हमें ये चीज तो पता चलती है कि कैसे नशे की आदतें अच्छे खासे दोस्तों और इंसानों के बीच दूरियां और लड़ाइयां करवा देती है। जिसके बाद हम अकेली एमी को देखते हैं जो एलेक्स के बताए हुए तरीके से नशे की चीजें बनाने की कोशिश करती है और इसीलिए वो जेना को कॉल करती है और बीते दिन हुई बातों को लेके सॉरी बोलती है और उसे दोबारा से एक बार मिलने को बोलती है, पर वो उसके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिससे ये बात तो क्लियर है कि इन दोनों की दोस्ती अब टूट चुकी है। और उसी दौरान हम जेना को देखते हैं जो रोड पे भागते हुए दोबारा से एक गाड़ी में बैठ जाती है और उस आदमी के साथ भी वो होटल में जाकर डुपचुक डुपचुक करने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में वो आदमी जेना को बताता कि अभी कुछ ही दिन पहले वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज बिता के आया है और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके काफी खुश था। और इसी तरह आगे चलते हुए वो आदमी परिवार का ज्ञान देते हुए बोलता है कि हम इंसान कितने भी गलत और सही क्यों ना हो, कि किसी से भी हम कितना भी लड़ और रूठ क्यों ना ले, एट द एंड हमें घूम फिर के अपने ही फैमिली वापस आना पड़ता है। मतलब हर इंसान का ओरिजिन उसकी फैमिली है। सो इसी तरह हमें दुनिया को प्यार करने का नजरिया बदलना होगा और प्यार की शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करनी होगी। और इसी लर्निंग के साथ हम चारों लड़कियों को उनके अपने अपने घर देखते हैं, मतलब उनकी फैमिली के साथ बैठा हुआ देखते हैं। और इसी तरह हमारी ये मूवी यहीं एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।